फिरोजाबाद से एक हैरान करने वाली खबर आई है। यहाँ पर रहस्यमयी बुखार से 5 बच्चों की मौत हो गई। इलाके में हड़कंप है। इसके बाद मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने प्रभावित इलाकों का दौरा किया। फिरोजाबाद के वार्ड नंबर 12 में पिछले कई दिनों से बच्चे बुखार और पेट दर्द से पीड़ित हैं। लोगों का आरोप है कि इलाके में फैली गंदगी की वजह से बीमारी ने लोगों को अपनी चपेट में लिया है। सीएमओ ने कहा है कि इलाके में कैंप लगाकर इलाज किया जाएगा। उन्होंने लोगों से साफ सफाई रखने की भी अपील की है। और न सिर्फ इन इलाकों का, जिन बच्चों की मौत हुई उनके परिजनों का भी बाकायदा कोरोना टेस्ट भी किया जा रहा है कि कहीं ये जो मौत है ये दरअसल जांच का विषय है। ये रहस्यमयी बुखार कहा जा रहा है, कहीं ये कोरोना से तो नहीं है, कोरोना दस्तक तो नहीं दे चुका है। गंदगी वहां पर बहुत ज्यादा थी और नगर निगम जो है उस पर लापरवाही के भी आरोप लग रहे हैं। बुखार जैसी बहुत बड़ी गंभीर समस्या फैली हुई है। परेशानी लोगों को बुखार आता है, बच्चों को बुखार आता है। बच्चों को बुखार आने के बाद में तुरंत ही उनकी पेट कम होती है और बच्चों की डेथ हो जाती है। लगभग पाँच डेथ यहाँ पर हो चुकी है मेरे वार्ड में और बहुत सारे सैकड़ों लोग परेशान हैं। सबको अस्पताल ही पहुँचाया जा रहा है। वायरल और डेंगू का प्रकोप हो रहा है। छोटे बच्चों पे ज़्यादा असर कर रहा है। तो हम सभी को जन चेतना ही भी करना चाह रहे हैं कि जैसे ही अगर किसी बच्चे को, किसी को भी अगर कोई तकलीफ हो तो तुरंत दवाई लें और कैंप क्या लगा रहे हैं वहाँ जाके अपनी दवाई लेके जो भी समस्या है वो बताई जाए। साफ सफाई की भी व्यवस्था की जा रही है यहाँ पे। आशंका ये जताई जा रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं सिर्फ बच्चों पे ही जो तीसरी लहर आने की उम्मीद थी कि क्या ये वही तीसरी लहर हो सकती है? आशंका है ये और जांच भी हम लोग करा रहे हैं। कोविड की भी जांच कराई जा रही है अस्पताल में जो भर्ती मरीज है। हमारे सहयोगी जुड़े हुए देवेंद्र, 5 बच्चों की मौत बहुत डरावनी ये खबर है। क्या निकला है अभी जांच में? क्या गंदगी ही कारण है? जो वायरल चल रहा है क्या वो कारण है? क्या अभी निकला है? बिल्कुल साफ तौर से ये 5 मौतों की साफ जो बात आ रही है। उसके अलावा आंकड़ा आज सुबह भी एक बच्चे की मौत हुई है। तो जिस तरीके से बढ़ रहा है वो कहीं ना कहीं एक संदेश दे रहा है। जो सीएमओ भी कह रही हैं कि जिस तरीके से कि कहीं कहीं कोरोना की जो थर्ड वेव है जो बच्चों पे असर कर रही है, कहीं वो तो नहीं है, उसकी भी जांच की हो रही है। लेकिन जो स्थिति है वो बेहद खौफनाक है। लोग बेहद दहशत में हैं। जहाँ तक नगर निगम की बात की है, नगर निगम के जो अधिकारी हैं वो बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं है। जिस तरीके से गलियों में जो है गंदगी है, नाली में भरी पड़ी है, उस तरीके से अधिकारी केवल ऑफिस में बैठ के अपना काम चला रहे हैं। वो किसी भी तरीके से सुनने को तैयार नहीं है। एक चीज स्पष्ट कीजिएगा, क्या मरने वाले बच्चों की संख्या अब 6 हो गई है? आपने कहा कि सुबह भी एक बच्चे की मौत हुई है। जी बिल्कुल 6 हो गई है अभी मौत। एक बच्चे की सुखाबाद में मौत हुई है, तो ऐसे बढ़ के 6 मौत हुई है। जी तो अब यह आंकड़ा 6 बच्चों का हो गया है। 6 बच्चों की मौत हुई है। जांच की जा रही है कि इस मौत के कारण वास्तव में क्या है। तो यूपी के कई जिलों में रहस्यमय बुखार ने कहर बरपा रखा है। फर्रुखाबाद, कन्नौज, मथुरा की बात करें, बड़ी तादाद में लोग इस बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। फर्रुखाबाद में अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है। कन्नौज में 15 लोग बीमार हैं। मथुरा में भी बड़ी संख्या में लोग रहस्यमय बुखार का इलाज करा रहे हैं। रहस्यमय बुखार का कहर। वो लोगों को मौत की नींद सुला देता है। बच्चे, बड़े, बूढ़े, वो किसी को नहीं छोड़ता। फर्रुखाबाद में 7 लोगों की मौत। कन्नौज में 15 लोग बीमार। मथुरा में रहस्यमय बुखार का कहर। आखिर क्या है इस बीमारी का सच? ये है फर्रुखाबाद का जरारी गांव। इस गांव में कई लोग रहस्यमय बुखार की चपेट में हैं। गांव वालों का कहना है कि पिछले 5 दिनों में यहां बुखार के कारण 7 लोगों की मौत हो चुकी है। ये बुखार क्या है ये अभी तक साफ नहीं है। इससे गांव में दहशत है। घर घर बीमारी का प्रकोप है। गांव वालों ने कहा कि बारिश में हैंडपंप से गंदा पानी भी आ जाता है। ये पानी भी बीमारी का कारण हो सकता है। कई लोगों का डेंगू का इलाज भी कराया जा रहा है। गांव वालों का कहना है कि गांव में साफ सफाई की व्यवस्था सही नहीं है। जगह जगह पर कूड़े के ढेर लगे हैं, जो बीमारी की बड़ी वजह हो सकती है। बुखार के प्रकोप वाले जरारी गांव में मलेरिया विभाग की टीम ने 50 से ज्यादा घरों में जांच की।
इनमें 8 घरों में मलेरिया वाले मच्छरों का लार्वा मिला। तो क्या इस गांव में बुखार से होने वाली मौत की वजह मलेरिया है? वहीं सीएमओ सतीश चंद्रा का कहना है कि गांव में किसी की मौत बुखार की वजह से नहीं हुई है। कई घरों में मच्छरों के लार्वा मिले हैं, जिसकी जांच कराई जा रही है। ये बिल्कुल गलत खबर है। मैं स्वयं गया था, प्रधान से पूछ गया, डॉक्टर साहब भी साथ में थे, वहाँ कोई डेथ नहीं हुई। हमारे सामने एक डेथ हुई 90 साल का बुढ़ा मरा जो कार्डिक प्रॉब्लम थी। 90 साल का आदमी माड़े में अगर उसमें आप लोग लगा दो ये उसे डेंगू से मर गया, मलेरिया से मर गया, ये गलत रिपोर्ट है। वहाँ कोई डेथ नहीं हुई। कम से कम 50 लोगों को हमने दवाई दिलाई है अपने आप जाकर, और गांव में काफ़ी लोग, सभी नर्सिंग होम में कम से कम 50 लोग भर्ती है, जिन्हें उल्टियाँ हो रही हैं, बुखार आ रहे हैं, ठीक नहीं हो रहे। कब से बीमार है? ये कम से कम 15 दिन से बीमार है। गांव वालों का कहना है कि गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर डॉक्टर्स नहीं आते, जिसकी वजह से इलाज के लिए शहर जाना पड़ता है। वक्त पर इलाज न मिलने से भी लोग मौत का शिकार बन रहे हैं। कन्नौज के रेतापुरवा गांव का भी कुछ ऐसा ही हाल है। यहां दिमागी बुखार से मां बेटी की मौत हो गई। गांव में कई और लोग भी जानलेवा संक्रामक बीमारियों की चपेट में हैं। गांव वाले गांव में फैली गंदगी को बीमारियां फैलने की वजह बता रहे हैं। सीएमओ विनोद कुमार ने बताया कि जहां जहां से संक्रमण फैलने की जानकारी आ रही है, सभी गांव में स्वास्थ्य विभाग की टीम को भेजा जा रहा है। गांव वालों का कहना है कि गांव में सफाई के साथ गांव का सैनिटाइजेशन भी होना चाहिए। ग्रामीण स्वास्थ्य विभाग की टीम को भी गांव बुलाने की मांग कर रहे हैं। मेरी चाची थी, उनको पहले हल्का फुल्का बुखार आया और इसके बाद में हम जब जांच करवाए तो इसके बाद में नॉर्मल निकली रिपोर्ट। तो फिर उनकी हालत सीरियस हुई तो हम कानपुर लेके गए। वहाँ पे 24 घंटे में ही, मतलब 24 घंटे क्या, मैं रख ही नहीं पाया उनको 24 घंटे, वहाँ पे उनकी मौत हो गई। मुझे वही मालूम पड़ा कि यहाँ पे माँ और बेटी की डेथ कानपुर में हो गई है और किस कारण से हुई है, लेकिन जो संज्ञान में आया है कि शायद उनको डेंगू से मौत हुई है। लेकिन अब मैं इसकी जानकारी मिलने के बाद मैं इसकी जांच करवा रहा हूँ और आज हमने टीम भेज दी है। वहाँ पे मेडिकल टीम अपना कैंप लगाएगी। बाकी जो मलेरिया की टीम है वो स्प्रे भी करेगी, फॉगिंग भी करेगी और जो भी वहाँ पे दवा वगैरह सब वहाँ बांटी जाएंगे, सबकी स्लाइड बनाई जाएगी। ये है मथुरा का जचौदा गांव। इस गांव में आधे से ज्यादा लोग बुखार की चपेट में हैं। इस 3000 के आबादी वाले गांव में बीमारी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। यहाँ एक बच्चे की मौत भी हो चुकी है। यहाँ दर्जनों लोग निजी अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं। बीमारी के चलते गांव में दहशत का माहौल है। लोग एक दूसरे के घरों में जाने से कतरा रहे हैं। वहीं खबर मिलते ही गांव जचौदा में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने डेरा डाल दिया है और टीम ने जांच परीक्षण शुरू कर दिया है। चिकित्सकों के मुताबिक मरीजों में प्लेटलेट्स कम हो रही है। कुछ मरीज वायरल फीवर के शिकार हैं, कुछ डेंगू से पीड़ित हैं। इलाके के विधायक ठाकुर कारिंदर सिंह प्रशासनिक अधिकारियों के साथ गांव पहुंचे और मरीजों का हालचाल जाना। गांव में प्रशासन द्वारा एम्बुलेंस, सफाई व दवाई छिड़कने का इंतजाम किया गया है। टीम लगाई है जिसमें 30 सफाई कर्मी हैं जो सफाई कर रहे हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग की टीम भी आ चुकी है और जांच करी जा रही है। लखनऊ से भी एक टीम आई है जो मलेरिया का टेस्ट करेगी। मलेरिया का टेस्ट करने के बाद जिनकी पुष्टि हो जाती है उनको हमने दवाई मंगवाई है, जो मलेरिया के लिए खास दवाई है वो उनको तुरंत दी जाएगी। फर्रुखाबाद, कन्नौज और मथुरा में बुखार के कहर से लोग परेशान हैं। उन्हें बच्चों की चिंता सता रही है। गांव वालों की अपील है कि स्थानीय प्रशासन मामले को गंभीरता से लेते हुए बीमारी की असली वजह का पता लगाए। कन्नौज से लोकेश दुबे, फर्रुखाबाद से सूर्या वाजपेयी के साथ मथुरा से नितिन गौतम की रिपोर्ट। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।